हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। मैं अजीत। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th जो कि आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। ठीक है, उससे पहले जो कि आपका जो कि एक्सरसाइज जो कि है 8.1 उसका जो कि है 1 से लेके 8 तक काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन करके मैंने आपको बताया। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह से आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए, आज का हमारा इसमें क्वेश्चन क्या करा, 9 करा कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या है, बी समकोण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करना, समकोण त्रिभुज जो कि बी। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में या पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जो कि है 8.1 का, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज का बनाना। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज को आपको बनाना पड़ेगा। तो आपको इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, इसके बाद इसका देखा जाए, इसका नामकरण किया जाता है। जो एंगल जो कि इसका मान मतलब कि नाम दिया जाता है। तो नाम देखिए आप, क्या ए बी से करके हम दिया गया, मतलब कि बी क्या हमें समकोण त्रिभुज बोल रहा है। ठीक है ना, ये हमारा बी है ना, बी हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज। इसके बाद अब यहाँ पे इसको ए यहाँ पे दे सकते हो, या तो ए आपकी मर्जी, आप जहाँ पे आपको देने का माने आप ए और सी आप दे सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए हम यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे इसको क्या करते हैं, सी यहाँ पे ले लेते हैं। बी हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, हमारे पास त्रिभुज एबीसी आ गया ना। इसके बाद हो रहा है कि जिसका कोण बी समकोण है, तो बी समकोण बना दिया। इसको जो क्वेश्चन में कह रहा है, इसको आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बी हमें क्वेश्चन में कह रहा था समकोण त्रिभुज, आपको बी को बनाना है। तो हमने क्या किया, जो बी हमारा है, बी जो कि हमारा समकोण त्रिभुज, कोण बी हमारा समकोण त्रिभुज, तो मैंने समकोण त्रिभुज यहाँ पे बी का मान यहाँ पे दे दिया। तो आपको भी इस तरह से यहाँ पे दे देना है। इसके बाद क्या कह रहा है कि यदि tan a बराबर आपका दिया गया है 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना, मतलब कि इसके मदद से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ना, इसको क्या करना, आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा दिया हुआ है tan a, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक ना, तो आप लोग को इस तरह पे लिख लेना है। तो चलिए लिखते हैं, इसमें दिया है। ठीक, तो आपको इसी तरह से आपको बनाना पड़ेगा। दिया है तो क्या दिया हुआ है आपका, कि tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, tan a बराबर दिया हुआ है 1/√3। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, कि जो आपका जो tan का फॉर्मूला होता है, tan का क्या आपका जो फॉर्मूला होता है, लंब बटे जो कि आपका क्या होता है, आधार होता है ना। जैसे कि tan का एक जो कि मैंने आपको क्या बदला, शॉर्टकट ट्रिक बदला था याद करने का, लाल बटे क्या था आपका, कक्का था। ठीक है, ये था ना आपका। तो ये आपका रफ कार्य करना है। जो भी सवाल आप करेंगे इसको क्या करना है, इसको रफ कार्य कर लेना है। इसका मान मतलब कि tan का क्या मान होता है, वैल्यू जो भुजा का मान होता है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे अब निकाला जाता है। तो इसके लिए जो हमारा ये साइन होता है, ये हमारा कॉस हो गया, tan हो गया, ये कॉसेक हो गया, सेक, और ये हमारा ये कॉट होता है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या करना था, tan कह रहा है, tan हमारा ये हो जाएगा tan, तो हमारा लंब बटे आधार होता है tan का। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे लंब बटे क्या होता है, लंब बटे हमारा आधार होता है tan का मान। ठीक है, tan जो इसका जो tan का फॉर्मूला होता है, हमें लंब बटे आधार, मतलब कि यहाँ पे भुजा दे दिया गया, हमें ए से यहाँ पे देखना पड़ेगा। मतलब कि थीटा का मान हमारा कितना यहाँ पे दिया गया, हमारा ए दिया गया है। ठीक है, यानी एंगल का मान हमें कितना दिया, ए, मतलब कि यहाँ पे जो सवाल है हमें थीटा का मान ए मानना पड़ेगा। ठीक है, ए क्या हमारा अज्ञात जो कि कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कि tan ए का मान हमें इसमें कौन का मान कर रहा है, तो हमने यहाँ पे आपको ए से यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो ए से देखिए हमारा tan क्या है, लंब हमारा क्या हो जाएगा, ये इसके सामने वाली भुजा क्या होता है, हमारा लंब कहलाता है ना। जो थीटा का सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, हमारे लंब कहलाता है। जो सटा हुआ इसको आधार, और ये हमारा जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, हमें कर्ण हमें कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा लंब यहाँ पे दिया गया, लंब जो कि है आपका इस सामने वाली भुजा, तो इसके बराबर कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, और आधार रूट आपका 3 हो जाएगा। तो हमें जो कि यहाँ कर्ण, मतलब कि हमें कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण मतलब कि ऐसी भुजा में क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक ना, तो चलिए कर्ण निकालते हैं। किसके सहारे से इसका निकालते हैं हम लोग, पाइथागोरस परिमेय के सहारे से। तो लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि पाइथागोरस परिमेय क्या होता है आपको पता ही है। पाइथागोरस, आपको ये वाला चीज आपको लिखना ही पड़ेगा प्रत्येक क्वेश्चन में। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से। ओके, तो देखिए हमारा पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, जो कि हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
ओके, तो आपको भी ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेना है। ठीक, इसके बाद ठीक है, इसका जो वैल्यू है इस यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, इन सारे वैल्यू का मान यहाँ पुट कर देना है और जो कि सॉल्व कर देना है। इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का हमें जो कि हमारा मान है हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए उसको पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें दिया गया है ठीक, और ये वाला आपको देना अनिवार्य है, और ये चीज ठीक है, तो आपको देना है। तो कर्ण अभी हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण को अभी हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। ठीक, तो देखिए लम हमारा दिया गया था क्या, लम बराबर कितना मेरा 1 है। तो लम को देखते हुए लम का मान जितना है उतना मान आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ना कि आप रूट अंडर 3 यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर प्लस है तो इसमें कोई आपको चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यही यहाँ पे अगर यदि हमारे यहाँ लम रहता निकालने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कर्ण माइनस आपका जो कि है आधार हो जाता, तो हमारा जो कि हमारा जो मान आएगा ना इसमें गलत हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में जो दिया गया ना इसका मान यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया था लम बराबर हमारा 1 दिया गया, तो यहाँ पे 1 पुट कीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से 1 का आपका लम का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस हमारा आधार कितना दिया गया, आधार हमारा रूट अंडर 3 दिया गया है, इसका और स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आपको करना पड़ेगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का आपका स्क्वायर 1 होता है, प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा, आएगा नहीं यहाँ पे। चलिए अब हमें कर्ण ज्ञात करना है। यहाँ पे कर्ण जो कि आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, कर्ण स्क्वायर आ गया इसका ना, तो हमें कर्ण भुजा ज्ञात करना है। ओके, तो कर्ण भुजा क्या हो जाएगा हमारा, तो कर्ण बराबर जो कि है हमारा जो यहाँ पे निकल के आ जाएगा रूट अंडर 4 होगा, तो इसीलिए कर्ण का मान हमारा जो कि निकल के आएगा, जो कि कर्ण बराबर 2 आएगा। तो हमारा जो कि कर्ण निकल के कितना आ गया, हमारा 2 आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी इसको बना लेना है। ठीक, तो चलिए हमारा जो कि तीनों भुजा का मान जो कि हमारा आ चुका है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है जो कि हमारा जो कर्ण का मान कितना आया अभी, जो कि हमारा 2 आया। ठीक, अब जो कि है इनके मदद से अब इन सारे का मान हमें आप आराम से इसको ज्ञात कर सकते हैं। हमारा तीनों भुजा का मान ज्ञात हो चुका है। पहला काम हमें क्या करना था, त्रिकोणमिति कोई भी सवाल आपका 8.1 का है ना, ये तीनों भुजा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, तो 2 भुजा का मान अगर प्रत्येक क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक, और जो कि है तीसरी भुजा किसके सहारे से हम निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है, जिसका मान जो है आपको आराम से इसको सॉल्व कर लेना है। तो आपको जोड़ घटा गुणा आता ही है, तो आराम से आपको सॉल्व करना है। करते करते जो कि आपका मान लास्ट में आएगा, आपका तीसरी भुजा का मान इसमें आ जाएगा, जो कि हमें इसमें क्या ज्ञात करना था, कर्ण भुजा। तो हमारा कर्ण भुजा इसमें निकल के आ चुका है, कितना हमारा 2 आ चुका है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे हमारा जो कि इसमें दिया गया साइन ए है, कॉस सी है, कॉस ए है, साइन सी है, और 2 नंबर में क्या दिया है, कॉस ए, कॉस सी, साइन ए और साइन सी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो कि है ना इसका जो मान होगा साइन ए थीटा से, जो उसका भुजा का मान होगा ना, इसे क्या करेंगे हम लोग पहले निकालेंगे, और कॉस सी से जितना होगा उसका पहले निकालेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक, तो चलिए, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए आपका जो कि है यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया था, साइन ए था ना। साइन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है हमारा लम बटे जो कि क्या होता है हमारा कर्ण होता है। ठीक, तो ए से देखना पड़ेगा, मतलब कि साइन ए मतलब कि लम बटे कर्ण। ठीक है, मतलब कि ए से, तो लम बटे कर्ण मतलब 1/2 आ जाएगा साइन ए के लिए। तो आप लिख दीजिए 1/2, आपका इसका निकल के आ गया 1/2। इसके बाद क्या था हमारा, इसके बाद कॉस सी। ठीक है, चलिए कॉस सी, तो कॉस सी का भी मान निकालते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। ओके, ठीक, इसके बाद हमें सी से देखना पड़ेगा, आधार बटे कर्ण। तो सी हमारा कहाँ पे, यहाँ पे आ गया, हमारा थीटा का मान यहाँ पे इस बार हमारा यहाँ से आ गया, मतलब कि सी हमारा यहाँ पे। तो आधार बटे क्या होता है, कर्ण, मतलब कि 1/2 इसका भी हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 इसका भी हो गया। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और देखिए यहाँ पे आपका जो कि साइन ए निकल गया, कॉस सी निकल गया, कॉस ए और साइन सी ज्ञात करना। ठीक है, तो कॉस ए का भी भुजा का मान निकाल लेते हैं। तो कॉस ए का हमारा फॉर्मूला तो यही आएगा, क्या होता है कॉस का फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण होता है। तो आपको आधार बटे कर्ण की ओर यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक ना, आधार बटे कर्ण हो गया। अब हमें यहाँ पे गौर करने की बात है, हमें इस बार थीटा का मान कितना दिया गया, कोण का मान ए दिया गया। तो ए से देखना पड़ेगा आपका वैल्यू, आधार बटे कर्ण।
यहाँ पे मतलब कि आधार बटे कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, ये है आधार बटे कर्ण के √3/2 आपका हो जाएगा यहाँ cos A के लिए, ठीक ना। तो √3 आपका 2 हो गया। उसी प्रकार से अब यहाँ जो कि है साइन एक C आएगा, साइन C है यहाँ पे, है ना साइन C, देखिए यहाँ पे साइन C है, ठीक। तो साइन C, तो साइन का फॉर्मूला पहले आपको लिखना पड़ेगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे जो कि आपका कर्ण होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, इस बार C से देखना पड़ेगा, ठीक। तो C हमारा क्या है, साइन C है, मतलब कि साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, √3/2 हो जाएगा। तो √3/2 यहाँ पे पुट कर दीजिए, √3/2, ठीक। अब क्या करेंगे, ये सारे का मान हम निकल के हमारे सामने आ चुका है, ठीक। अब इसके सारे ये वाला जो मान इसमें दिया गया ना, इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका मान जो कि ज्ञात करेंगे, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा था आपका, साइन A इंटू कॉस C, साइन A इंटू कॉस C प्लस आपका जो कि है कॉस A साइन C, कॉस A साइन C, कॉस A इंटू साइन C, ओके। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको आराम से लिख लेना है। अब इसका मान को पुट कर देना है, जो कि साइन A, साइन A का मान हम यहाँ पे निकाल के रख चुके हैं। साइन A का मान हमारा कितना 1/2 है, तो 1/2 आपको यहाँ पे पुट कर देना है, 1/2 हो जाएगा इंटू अब कॉस C का भी मान हम यहाँ पे निकाल के रख चुके हैं। तो कॉस C हमारे पास क्या है 1/, इसका भी 2 यहाँ पे दिया गया, ओके। तो आपको भी यहाँ पे 1/2 पुट कर देना है, फिर प्लस का प्लस कॉस A का मान जो कि है √3/2 है, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे निकाल के रखे हैं ना कॉस A के लिए, और साइन C के लिए भी अभी √3/2 है। तो यहाँ पे आराम से इसका मान को पुट कर देना है, फिर इंटू √3/2 हो जाएगा, और इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक। तो आपका हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, प्लस 3y आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम 4, 1 प्लस 3 आपका जो कि निकल के आ जाएगा 4/4। तो आपका जो कि यहाँ पे कट के आपका आ जाएगा बराबर जो कि 1, आपका जो कि एक आंसर इसमें आ चुका है, ओके। इस तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है इसमें आपका कॉस C माइनस साइन A साइन C, ठीक। सेकंड नंबर कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C, ठीक। तो जो इसका मान है हमें पुट करना है, कॉस A का मान कितना था, कॉस A का मान जो कि यहाँ पे दिया गया था, कॉस A का मान आपका √3/2 दिया गया है, जो कि इसका मान हम लोग निकाले, तो इसका मान यहाँ पे पुट कर देना है √3/2, √3/2, और कॉस C का मान 1/2 था, फिर माइनस उसी तरह से साइन A का मान कितना हमारा, साइन A का मान जो कि 1/2, और साइन C का मान √3/2 यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक। तो 1/2 इंटू आपका 2 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आपका हो जाएगा यहाँ पे यानी √3 गुना 1 आपका √3 हो जाएगा, फिर आपका 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर माइनस √3 आपका कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये √3/4, √3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 0 हमारा आंसर इसका कितना आ गया, तो 0। तो आप इसको इस तरह से आपको इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप आई होप आपको समझ में ये क्वेश्चन आ चुका होगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।